बता दूं कि इस वर्ष 2023 में 5 सितंबर दिन मंगलवार को हलषष्ठी का व्रत धारण किया जाएगा। इस वर्ष मलमास लगा हुआ था, तो पहली बार जिन बहनों का व्रत है वो पहली बार इस व्रत को नहीं उठा सकेंगी, लेकिन प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं, कथा का श्रवण कर सकती हैं। इस प्रकार से षष्ठी माता का आशीर्वाद आप लोग अवश्य ले लीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार की रात्रि से ही आपको नियम प्रारंभ कर देना है। नियम में आपको सात्विक भोजन करना है और दूध का सेवन आपको नहीं करना है। सभी माताएं बहनें समझ लें कि संतान का व्रत जो होता है, उस व्रत को शुरू करने से पहले दूध का सेवन हम लोग नहीं करते हैं, ऐसी परंपरा है। तो आप लोग सोमवार की रात्रि में दूध का सेवन मत कीजिएगा। अब आइए व्रत के दिन की बात करती हूँ। आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपना जो आपका नित्य कर्म है उसको करने के बाद बालों को आप लोग धुल सकती हैं। मंगलवार का दिन है। बालों को धुलने के बाद आप बालों में दही अवश्य लगाइएगा, अर्थात दही थोड़ा सा पानी में डालकर बालों को उस पानी से जरूर धुलिएगा, दही के पानी से, और महुआ का दातून कर लीजिएगा। आप सभी लोग इस दिन ब्रश और पेस्ट का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। महुआ का दातून करने के बाद माताएं बहनें जो भी दैनिक उनकी पूजा है वो अवश्य पूर्ण कर लें। दैनिक पूजा करने के बाद आप लोग नए वस्त्र भी इस दिन पहन सकती हैं और एक दो बार का पहना हुआ वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। वैसे पुराने समय से नए वस्त्र पहनने का ही विधान है, लेकिन कोई इसमें दोष नहीं है। आप लोग पहनी हुई साड़ी भी पहन सकती हैं। उसके बाद आपको थाली में क्या क्या सामग्री रखनी है वो आइए समझ लेते हैं। इस व्रत में तिन्नी का चावल जो कि मुख्य रूप से रखा जाता है, और भैंस के दूध की दही। गाय के दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, न ही गाय के दूध की दही और घी, किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं होता है। केवल भैंस के दूध और दही और घी का प्रयोग होता है। तो आप लोग थाली में सिंदूर, हल्दी के विषय में मैं बता दूं कि बहुत से लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आप हल्दी का प्रयोग करती हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो थाली में आपका प्रसाद बचता है उसे आप लोग थोड़ा सा प्रसाद उसको अलग करिएगा, क्योंकि उसी प्रसाद को खाकर आपको जलपान करना होता है। तो हल्दी वाला हाथ या हल्दी उस प्रसाद में न लगे, क्योंकि हल्दी खेत को जोत कर उपजाई जाती है और हल्दी आपको ग्रहण नहीं करना है। तो हल्दी केवल षष्ठी माता के पूजन में अर्थात कुशा के पूजन में आप लोग प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन यदि हल्दी का प्रयोग कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे मैं तो चंदन का प्रयोग करती हूँ, हल्दी के जगह पे पीला चंदन का प्रयोग करती हूँ, जैसे कि ऐसा ना हो कि भूल से कहीं वही हाथ उस प्रसाद में लग जाए तो फिर वही ग्रहण करना होता है। तो इसलिए मैं पीले चंदन का प्रयोग करती हूँ। आप लोग अपने घर का नियम अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। तो आपको हल्दी रखना है, मैंने बता दिया, इसके जगह पे चंदन भी रख सकती हैं। सिंदूर रखना है, दही और तिन्नी का चावल, महुआ को धो करके साफ करके अच्छी तरह से आप लोग उसको रख लीजिएगा। महुआ के 6 पत्ते, प्रत्येक माता बहन जो भी एक एक महिला है उनके 6 पत्ते उनके लिए होने चाहिए। पत्ते अच्छे हों, कटे फटे ना हों। तो इस तरह से 6 पत्ते रख लीजिएगा। पुष्प है तो पुष्प रख लीजिएगा। और षष्ठी माता को ओढ़ाने के लिए एक नया वस्त्र लाल, पीला या हरा रंग का होना चाहिए, वो ले लीजिएगा। उसके बाद धूप दीप, एक दीपक प्रज्वलित करने के लिए, धूप जलाने के लिए अगरबत्ती हो या धूप हो, ये ले लीजिएगा। और इस तरह ये सारी सामग्री आप लोग इकट्ठा करके जहां भी आप लोग कुशा का पूजन करती हैं, चाहे गमले में लगा के करें या फिर घर के बाहर आपके कहीं जाकर करना है, तो उस तरह से आप लोग वहां भी जाकर कर सकती हैं। एक लोटे में आपको जल लेना है, कलश में। इस तरह से सारी सामग्री लेकर जाना है। सबसे पहले आप लोग षष्ठी माता को स्नान कराइएगा, अर्थात जो कुशा का वृक्ष है उसको स्नान कराती हैं। स्नान कराने के बाद सिंदूर और पीला चंदन या हल्दी, जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपके पास हो उससे आप लोग तिलक करेंगी, टीका करेंगी। उसके बाद माँ षष्ठी माता को आप वस्त्र अर्पित करेंगी। मान लीजिए कि किसी भी माता बहन के पास नया वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप लोग कलावा भी उसकी जगह पे प्रयोग में ला सकती हैं। फिर वस्त्र अर्पित करने के बाद
वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप जला दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर महुआ के 6 पत्ते रखिए, अपने सामने महुआ के 6 पत्ते रखिए और उस महुआ के 6 पत्तों पर जो ये तिन्नी का चावल, दही और महुआ इसको मिलाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप सभी पत्तों पर आपको रखना है। और वहाँ पर थोड़ा दक्षिणा भी रखा जाता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप जला दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर महुआ के 6 पत्ते रखिए, अपने सामने महुआ के 6 पत्ते रखिए और उस महुआ के 6 पत्तों पर जो ये तिन्नी का चावल, दही और महुआ इसको मिलाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप सभी पत्तों पर आपको रखना है। और वहाँ पर थोड़ा दक्षिणा भी रखा जाता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, सभी पत्तों पर आप दक्षिणा रख दीजिएगा। कहीं कहीं चने का प्रयोग होता है, भिगाया हुआ चना, लेकिन हम लोगों के यहाँ चने का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि चना ग्रहण नहीं करना होता है, तो इसलिए हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन बहुत से जगह पर भीगा हुआ चना प्रयोग में लाया जाता है। आप लोग अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा। फिर आप लोग दक्षिणा रखने के बाद आपको जो कुसा का जो एक एक पत्ता होता है, छोटा पतला पतला पत्ता होता है, उसमें आपको गांठ लगानी होती है। 6 गांठ आपको लगानी होती है 6 पत्तों में। और आप देखिए कि वो पत्ता टूटने ना पाए, गांठ लगाते समय बहुत ही संभाल कर 6 गांठें लगा दीजिएगा। इस तरह से गांठें लगाने के बाद, वस्त्र उड़ाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद आप षष्ठी माता से प्रार्थना कीजिएगा अपने संतान के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए, कल्याण के लिए। हर प्रकार से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, प्रार्थना है, वो षष्ठी माता से आप बोलिएगा। अब बारी आती है कथा श्रवण की। तो जैसी भी व्यवस्था है, यदि मान लीजिए कि आपको कथा वहीं पर बैठकर श्रवण करना है, तो चाहे आप कलश में जल रख के श्रवण करें या फिर एक सगरा बनाया जाता है, सगरा अर्थात छोटा सा गड्ढा, उसमें जल भरकर वहीं पर बैठकर माताएं बहनें कथा सुनती हैं। तो यदि आप सगरा बनाती हैं तो सगरा बना लीजिएगा, नहीं तो घर पे आके भी आप कथा सुन सकती हैं। यदि मान लीजिए बहुत दूर आप कहीं जाकर कुशा का पूजन कर रही हैं, तो घर पे आके कथा का श्रवण कर सकती हैं। और यदि आप अपने घर पे पूजन कर रही हैं, तो वही कुशा के वृक्ष के पास ही बैठकर आप लोग कथा का श्रवण कर लीजिएगा। कलश में जल रख लीजिएगा यदि आप सगरा का निर्माण नहीं कर रही हैं, और वहीं पर आप गोबर से या चंदन से षष्ठी माता का एक चित्र आप किसी वस्त्र पे या किसी पाटे पर बना लीजिएगा, सांकेतिक चित्र बनाकर, और कलश में जल रखकर आप लोग वहां पर, चाहे आप अकेली हो या फिर आपके साथ और भी माताएं बहनें हों, बैठकर 6 कथा का श्रवण करना होता है। और 6 सोहर गीत इस दिन गाए जाते हैं। बहुत ही पुराने समय से हमारे घर में बड़े बुजुर्ग इसी तरह से इस नियम को करते हैं। तो वहां पर बैठकर आप अकेली हैं तो मोबाइल वगैरह में आप सुन सकती हैं, और कोई साथ है तो कोई अगर कथा सुना दे तब भी सुना जाता है, जैसे भी आप सुन सके। लेकिन 6 कथा सुन लीजिएगा और 6 गीत उस दिन गाया जाता है। तो इस तरह से गीत गाकर, कथा सुनकर, जो भी आपके बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, सबका आप लोग आशीर्वाद लीजिएगा। और षष्ठी माता से भी आशीर्वाद लीजिएगा, उनसे अपनी मनोकामना कहिएगा। जब ये सारा पूजन और कथा गीत संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तब आपको वही जो थाली में प्रसाद आपने रखा है, उसी प्रसाद को खाकर सभी माताएं बहनें जल ग्रहण करती हैं। इससे पहले आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है। उसके बाद जो फलाहार की मैं बात करूं, तो इस दिन तिन्नी का चावल और साग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको साग वही प्रयोग में लाना है जो जुते हुए खेत से उत्पन्न न किया गया हो, जैसे कि किसी के गार्डन में हो या कोई अपने छत पर या गमले में उगाया हो। तो ऐसी ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये साग जुते हुए उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात कहीं से मार्केट से खरीद कर लाकर साग का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा। यदि आपको नहीं मिल पाता है तो केवल दही और चावल खाकर आप लोग इस व्रत को धारण कीजिएगा, लेकिन ऐसा साग मत खाइएगा जो खेत से उत्पन्न किया गया हो। तो इस तरह से आप लोग इस व्रत को रखिएगा। नमक का सेवन किया जाता है, क्योंकि नमक खेत से उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए नमक हम लोग खाते हैं। जो नमक ये नियमित प्रयोग में लाया जाता है, उस नमक को भी खा सकती हैं, और सेंधा नमक भी आप लोग खा सकती हैं। तो इस तरह से आप लोग इस व्रत को धारण कीजिएगा। और यह भी बता दूं कि कोइछा भरने का जो नियम होता है, संतान के जन्म का, मुंडन का, जनेऊ का, विवाह का, वो कोइछा इस साल पहली बार आप लोग नहीं भर सकती हैं, मलमास लगा है। यदि जो भी माताएं